णमियोणजिलं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावं वोचामिणीं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमाणु, इसमें शुद्ध भाव अधिकार नाम का तीसरा अधिकार, उसकी पहली गाथा, गाथा नंबर 38 यह चलना है अपनी। कल पिछले रविवार शुरू की थी यह चर्चा, उस पर आगे चलेगी। पहले गाथा लेते हैं। जीवादि बहितच्चम हेयमुपादेयमप्पणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जायि वदीरत्तो। जीवादि बहितच्चम हेयम, जीव आदि बहिर्तत्व हेय। अपणो अप्पा उपादेयम, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय। कैसा है वह आत्मा? कर्मोपाधि समुद्भव, कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण पज्यायेहिम, गुणों और पर्यायों से वदिरिक्तो, व्यतिरिक्त है, भिन्न है, रहित है। शब्दार्थ ठीक है, हो गया। हमें शब्दार्थ सबसे पहले करनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि हमें भाषा के भेद का गैप मिट जाए। अब प्रश्न क्या था पिछली बार कि जीव तत्व किसे कहते हैं? मैंने बताया था जीव द्रव्य अनंत है, जीव तत्व एक ही। ओ मैं, तो क्या मैं भी बहिर्तत्व हूं? प्रश्न समझ में आ रहा है? इसमें तो साफ दिया, जीवादि बहितच्चम, दब्बम नहीं कहा। पॉइंट समझ रहे? तो क्या मैं भी बहिर्तत्व हूं मेरे लिए? और क्या मैं भी मेरे लिए उपादेय वो है? साफ लिखो, जीवादि बहितच्चम हेयम, अपणो अप्पा उपादेय। कहना क्या कहते हैं आचार्य देव? पिछली बार इसकी चर्चा खुलासा की थी, पहली पंक्ति की। थोड़ा सा 2 मिनट में उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि संलेखना की साधना में, नियम संलेखना का ग्रंथ है नहीं, तो संलेखना की साधना में जो शास्त्र और परोपदेश से जो भी आप आत्मा तत्व के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, जानते हो, जो छायोपशमिक विकल्प रूप है, शब्द रूप है, समझ में, परोपदेश रूप है, चिंतन आदि रूप है, भावना रूप है, वो सभी जीव बहिर्तत्व है। वो तुम नहीं हो, वो अप्पा नहीं बन पाया जब तक जिसको जानना बाकी है, जानने की प्रक्रिया की जाती है, वो जीव तत्व नहीं है, वो वास्तव में आत्मा नहीं। सबको जानने की प्रक्रिया करें, लेकिन स्वयं को जानने की यदि प्रक्रिया करना पड़े तो उसे जीव कौन कहेगा? जो अब आप याद करिए, समय सार जी में जो आचार्य कुंद ने लिखा कि आबाल गोपाल को भगवान आत्मा, मतलब वो प्रकाश तत्व, वो अपने आप में प्रकाश तत्व है। उसके रूप ज्ञान के प्रकाश में लोकालोक देखा जाए भले ही, तो लोकालोक को जाना जाए, उसके लिए प्रकाश की जरूरत हो, लेकिन स्वयं दिया के लिए ढूंढने को प्रकाश की जरूरत हो, पर वो सपूरा होगा मिट्टी का। बत्ती होगी, तेल होगा, माचिस होगी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिया नहीं हो सकता। डिफरेंस ख्याल में? तो वो शब्द रूप में हो सकता, नए ज्ञान रूप में हो सकता, विकल्प जाल के रूप में हो सकता है, चिंतन की प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, भावना रूप में भी हो सकता है। लेकिन
ये जितनी प्रक्रियाएं हैं ये संलेखना के साधक के लिए आदर्श नहीं है। आप इनके भरोसे चलोगे तो कहां रह जाओगे? विज्ञापन में। ये तो विज्ञापन है ना, वस्तु तो नहीं। भाई इन्होंने उसके बारे में बताया क्या? तुम हीरो हीरोइन को देख के और प्रोडक्ट खरीदोगे, अरे साहब ये इतने लोग बड़े इनने विज्ञापन किया, तो कभी उन्होंने सेवन किया क्या? और उनका उस साबुन का सेवन करने से तुम हीरो या हीरोइन हो जाओगे? जैसे किसी प्रोडक्ट का सेवन करने से आप उसका विज्ञापन करने वाले के समान नहीं बन सकते हो, ऐसे ही जो शब्दों ने विज्ञापन किया, जो विकल्पों ने विज्ञापन किया जीव तत्व के बारे में, उससे तुम जीव नहीं जान सकते हो, वो स्वयं जीव नहीं है। अंतर समझिए। और संलेखना के साधक के लिए तो इसमें अटकना ही नहीं चाहिए। देखो लास्ट समय जैसी स्थिति, जब थोड़ा ही समय बचे तो मुद्दे का काम करना कि बाकी काम करना, जीवन भर दुनिया भर के करते रहते। अब बिल्कुल लास्ट समय जैसी, तो क्या करना? अब भाई तुम्हें ज्यादा सुनना नहीं, सुनाना नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, चिंतन तो गए वो उत्सव। अब जो मनुष्य भाव जो बचा है जितना, उसका क्या करना? सीधे अनुभव में उतरना। समझ में? बस अकेला शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भाव की चर्चा भी नहीं चाहिए, शुद्ध भाव का विकल्प भी नहीं चाहिए, चले लेकिन उसको अवलंबन मत मानना, उसे अपना सहारा मत मानना, उससे अपना कल्याण मत मानना। समझ गए? देखो छोटी सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत सज्जन, बहुत भला आदमी, अब उसका पैर टूट गया, चलना हो तो बैसाखी चाहिए, ठीक है ना? अब मुझे लेटे रहना है, बैसाखी की जरूरत है। मैं बैठा हूं, बैसाखी की जरूरत है। अपने आप को इन मुद्राओं, मुद्रा माने शरीर की नहीं, इन मानसिकताओं में ले आओ कि जिसमें हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, तब वो संलेखना की साधना होगी। इसलिए संलेखना की साधना में चलना फिरना तब करना कि जब तुम्हारे हाथ पैर चलते हो और जब तुम्हें उसकी मजबूरी हो जाए, वरना संलेखना कही जाती है या तो बैठे या लेटे। मतलब इन दोनों मुद्राओं में सहारे की जरूरत नहीं होती। बैठने में तो फिर भी कदाचित कह दो कि पीठ नहीं टिकती हो तो परेशानी। अब हर जगह दीवार थोड़ी मिलेगी, हर जगह चट्टान थोड़ी मिलेगी टिकने को, समझ गए? अंतर हो भी सकता है, लेकिन लेटने में कौन सा अंतर चाहिए, किसका सहारा चाहिए? पूरी धरती सहारा, समझ गए? तो इसीलिए इतने निरुपाय बनो। निरुपाय माने बड़ा विचित्र अर्थ है इसका। अरे साहब बेचारा था, वो कोई उपाय ही नहीं था, उसका इलाज ही नहीं था। निरुपाय माने लाइलाज और बेइलाज दोनों अर्थ होते हैं। यहां क्या लेना? यहां लाइलाज नहीं लेना, बेइलाज लेना। हमें इलाज की जरूरत ही नहीं, समझिए? आजकल एक बड़ा आकर्षक प्रयोग चला है, लोग पूछते हैं, जैसे राजकुमार जी हैं, ऐसे थोड़े से अपन लोग जो ग्रुप में, एज ग्रुप में आने लगते ना, तो पूछते हैं मेडिसिन लेते हो कोई? तो आदमी बड़ा गर्व से कहता है आई एम ऑन 0 मेडिसिन।
ये कोई मेडिसिन नहीं लेते। अरे ठीक है, ये एक संलेखना की साधना, ये औषधि भी क्या है, एक सहारा है। तो दूसरों से पाठ सुनाना, ये तो जिनवाणी तो भवरोग की औषधि है कि नहीं है? कहते ये भी एक सहारा। तुम्हें इस सहारे की भी जरूरत नहीं पड़े, कोई तुम्हें शुद्ध गायक भाव के बारे में बताना नहीं पड़े। यदि उसका अभ्यास नहीं है, उसका अवलंबन नहीं है, तो माफ करना, संलेखना की साधना तुम्हारी होनी नहीं। फिर तो देह ही संभाली जाएगी और दूसरे देह संभालेंगे, समझे? कुछ प्रतीक होते हैं। राजकुमार जी, आज आपको बातचीत में बता रहा हूं, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन पर कोई किसी का करता नहीं है। लेकिन लोक में देखा गया कि बड़ा सटीक वो रिजल्ट निकलता है। गुरुदेव की फोटो पर एक बार किसी ने माला चढ़ा दी, 15 दिन भी नहीं बीते, लोगों ने बाद में बोला अरे तुमने ऐसा कर। और एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो पर भी कहीं किसी प्रोग्राम में माला चढ़ गई, 15 दिन भी नहीं बीते और वो एक प्रोग्राम में मंच पे खड़े खड़े गिरे। और कुछ चीजें प्रतीकात्मक है। संलेखना का साधक यदि पालकी में चल जाए, अब नहीं चल पाओगे। संलेखना की साधना में पालकी पर मत चलो, नहीं चला पाए मत जाओ, लेट जाओ, बैठे रहो, वहीं कर लो, कोई आकुलता नहीं करो क्षेत्र की, सारी धरती एक जैसी। लेकिन यदि आपने विमान पालकी जैसी जगह पर उसका सहारा ले लिया, और वो भी संलेखना की साधना जो अत्यंत स्वावलंबी साधना है, नहीं कर। यहां जो संकेत कर रहे हैं आचार्य, जीवादि वह उसमें समस्त आलम्बनों का त्याग। जिनवाणी भी एक आलम्बन है, हमें किसी से पूछना नहीं, सुनना नहीं, जो हमने सीख लिया उसके बल पे तुम शुद्धोपयोग में रहते हुए समाधि साधना कर पाओगे। और यदि अभी तक कुछ मिला ही नहीं है तुम्हें जीवन में, तो लास्ट में क्या तो सुनोगे, क्या समझोगे और क्या सीखोगे, क्या अपनाओगे। इसलिए नियम संलेखना 12 साल पहले से शुरू होती। नियम सार, समझ गए? ये नियम संलेखना 12 साल पहले से शुरू। तब से ये अभ्यास रखना कि हमारे लिए किसी के संबोधन की जरूरत ना पड़े। लोग करें, उन्हें हम भगाएंगे नहीं, निषेध नहीं करेंगे, लेकिन हमें जरूरत ना पड़े। आप अपने चलते हो और दोनों तरफ सिक्योरिटी वाले बाकायदा आपको संभालने के लिए हो, लेकिन किसी को सहारा लेने की और देने की जरूरत ना पड़े, ये बहुत अच्छी। आपके साथ लोग हैं, चलो मुझे क्या, प्रोटोकॉल्स जो है वो चलेंगे, लेकिन यदि वो आपको सहारा देना पड़े और आपको लेना पड़े, तो समझ लेना गड़बड़। जब तक वो चल रहे हैं तब तक आपके स्तर का प्रतीक है। और यदि उनका सहारा आपको लेना पड़ जाए या उन्हें देना पड़ जाए, तो क्या है, न्यूज बन जाएगी, भाई साहब काम नहीं चल रहा। पहले चल रहे थे 32 लोग, 12 और 2 32 लोग पहले चल रहे थे, 36 चल रहे थे, कोई बुराई नहीं। वो आपका स्टेटस सिंबल था, स्तर का प्रतीक था, निषेध नहीं किया, समझे? लेकिन उनमें से एक का भी सहारा आपको लेना पड़ गया, तुरंत न्यूज फ्लैश हो जाएगी, फलां राष्ट्राध्यक्ष की हालत गड़बड़। अब डिफरेंस समझ रहे? तो ये संलेखना की साधना में निरंतर लोग पाठ सुना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्वयं संयम की साधना कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। हो, लोग करें,
वहां ऐतराज नहीं है, लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ करने ही नहीं पड़े, वो अपने राग की पूर्ति करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जैसे वो सिक्योरिटी वाले खट खट अपने खुद चलते हैं, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। समझ गए? आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें आपको सहारा नहीं देना। आदर्श स्थिति यही है। ये जो बहिर्तच्चम हेयम कह दिया, जीव को भी बहिर्तत्व बना दिया, वो उसमें ये सारी चीजें आ गई। शुद्धात्म चेतन हूं, इस जग से न्यारा हूं, हम सुना रहे। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे साहब, आपने इतना बढ़िया पाठ सुनाया, मेरा तो मन बिल्कुल शांत है। तेरी संलेखना नहीं हुआ। प्रिपेयर योर सेल्फ। असल संलेखना के लिए नियम संलेखना में अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि हमें ये काम करना है तो ये नौबत हमारी नहीं आनी चाहिए। शुद्ध भाव का यदि आपको आश्रय लेना है, शुद्ध भाव रूप परिणत होना है, तो पहली शर्त क्या कि जितना जिनवाणी से शुद्ध ज्ञायक की चर्चा सुनी, किसी के प्रवचन में सुनी, पाठों में पूजाओं में पढ़ी, ये सभी बहिर्तत्व। जितना तुमने चिंतन मनन का विकल्प किया, सब मैं ज्ञायक हूं, सब बहिर्तत्व है। इसके बल पे तुम्हारी संलेखना साधना नहीं। कौन सा पाठ सुनाया जाए भाई? भाई उन्हें तो फला पाठ पसंद था, संलेखना साधना नहीं होगी। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रतीक है। अपने आप को निर्णय करना। कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, मैंने तो ऐसा तय किया है कि मैं किसी पाठ के भरोसे नहीं रहूंगा, किसी निर्यापक के भरोसे नहीं रहूंगा, किसी के सहारा ही नहीं लूंगा। अब दिख रहा वो लिखा कि नहीं दिख रहा? जीवादि बहिर्तत्व में हम, अरे जीव तत्व ये कैसे कह सकते? और जीव बहिर्तत्व क्यों? जीव तो मैं खुद हूं। कि तुमने अपने बारे में जितना पढ़ा, जितना सुना, जितना चिंतन विकल्प किया, समझ गए, वो सब बहिर्तत्व। वो शुद्ध भाव में नहीं आता, वो शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव की चर्चा शुद्ध भाव नहीं है। समझे कि ये आपको समझना पड़ेगा। शुद्ध भाव की चर्चा शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव का चिंतन शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव करने की भावना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ही भाव, ऐसे कोई पढ़ने से संलेखना नहीं हो जाएगी। अधिकांश लोग वही होते हैं, मैं बिल्कुल सो नहीं जाऊं और ट्रेन आने के निकल जाता है स्टेशन जब हो सकता। समझ गया? कई लोगों को होता है, महापुरुष से ट्रेन में बैठे स्टेशन नहीं निकल जाए, 12 बजे रात को आ गए, बिल्कुल जाए ऐसे ऐसे करके जागे रहे, उसके बावजूद स्टेशन के 5 मिनट पहले चक्के गया, निकल जाए। कौन सा निकला? वो निकल, अरे वही तो उतरना था। यही विडंबना होगी। जो समय तुम्हें सावधान चाहिए था, गाफिल पड़े, क्योंकि स्वयं को दूसरा नहीं संभाल सकता है, स्वयं को स्वयं ही संभाल, और स्वयं को संभालने में किसी आलम्बन की जरूरत नहीं। इसलिए संलेखना के समय संस्तर कहा जाता है, लेट जाओ, सहारा लेनी नहीं पड़े। पूरी धरती जिसके लिए सहारा है, उसके लिए कहां जाएगा वो लुढ़क के? कहां गिरेगा? गुंजाइश ही नहीं है गिरने की। समझिए, ऐसा अपने आप को ये आध्यात्मिक रूप से, बाहरी रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से प्रिपेयर करना है। तुम अपने में आलम्बन में रहो, अपने स्वरूप में रहो, शुद्ध भाव में रहो,
और शुद्ध भाव के लिए शुद्ध भाव की चर्चा, चिंतन, उपदेश, गुणगान, ये सभी बहिर तत्व हैं। कहीं क्या है पॉसिबल है? क्यों? देखो, हमने जितनी संलेखना यहाँ देखी है अभी तक, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मजबूरी हो। भाई तो मैं कहता हूँ वो मजबूरी भोगते हैं। अभी माता जी को यहाँ हुई थी 2-4 दिन क्या पहले, मैं कुछ किसी का कैंसर हो गया था। ऐसा है राजकुमार जी, एक विनती है आपसे, व्यक्ति का नाम लिए बिना आप बात करो। व्यक्ति क्यों? वो तो साधु संत, अरे जो कुछ भी है, व्यक्ति थोड़ी है वो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी है, सब व्यक्ति ही हैं। इंडिविजुअलिटी के बिना आप परिस्थिति बताओ कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना ठीक है क्या, हम उत्तर देंगे। जब व्यक्तिगत बोलोगे, आज दुनिया भर के विवाद होते हैं, हम कोई उत्तर नहीं देंगे आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक उनको कैंसर हो गया था, उनको चलो छोड़ो, किसी को कैंसर हो गया, हाँ, तो वो मजबूरी है संलेखना, उसके बाद कैसे संलेखना होगा जी? नहीं नहीं, ऐसा है, ये हम कहते हैं संलेखना हो गई, ये सब हमारी बात है, कोरी बात है। संलेखना वो कैंसर क्या कोई भी स्थिति के बाद भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं। कैंसर शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। नहीं, मजबूरी है। अरे तो मैं वही तो भगवान बता तो रहा हूं आपको, आप सुनो तो सही। कितनी विषम स्थिति में भी परिणाम आप अपने आप में संभाल सकते हो, शांत रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो ही हो। और यदि मान लो आप पड़े कराहते हुए, कूलते हुए, हाय बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा, और लोग सुना रहे, अरे नहीं नहीं तुम तो देह हो ही नहीं, तुम तो क्या है, भगवान आत्मा हो, तो वही तो बता रहे हैं कि ये जो तुम ये पाठ सुन रहे हो और इनके बल पे सोच रहे संलेखना हो गई, तो तुम धोखे में हो। इन पाठों के बल पे तुम्हारी संलेखना नहीं होगी। कितने लोग सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे, इससे संलेखना नहीं होगी। संलेखना होगी तुम्हारे परिणाम कैसे थे, अपने बल। इनको अपना आश्रय मत मानो, यही तो सिखा रहे इतनी देर से। और क्या कर रहे लोग, क्या कहते हैं, इस चक्कर में रहोगे ठगे जाओगे। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। आप तो पुरानी दिल्ली के हो, और पुरानी दिल्ली में एक शरीफ आदमी देखा विश्वास के लायक, तो नाम बताओ भाई साहब। बिल्कुल जो मिलेगा, जितने बोलने वाले भाई साहब 2000 रुपए में बेशकीमती लहर। जरा बेशकीमती है तो 2000 में कैसे मिल रहा, समझिए। कल ऐसे ही जा रहा जादू, बोले हर कोई, हर दूसरे दुकान पर भाई साहब ये चीज, इतनी महंगी महंगी चीजों के नाम। बिल्कुल सब तुम जितने में कहते उतने में है। एक पे एक ऑफर भी है। घुसो तो दुकान में, उनका उद्देश्य दुकान में घुसाना है, चीज की क्वालिटी बताना नहीं। ईमानदारी की बात कह रहा हूं। वो कुछ भी आपकी हर बात में यहां कर देते हैं। और यदि आप घुस गए, वो कहा कि कहां है, कि तो बावड़े हो क्या, इतने में कहीं ऐसा होता है। अब दोनों बातें समझो। इसका मतलब तुम कह तो रहे थे, अरे चीज देखोगे जब तो होगा, बिल्ली देके भागे जा रहे तो कैसे हो जाएगा। अब डिफरेंस समझ रहे। तो ये शब्द जो है ये विज्ञापन मात्र हैं। इन पे तुम सोच लिया कि इनसे संलेखना हो गई, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। कितने अच्छे पाठ सुनाए, कितने वैरागी के पाठ सुनाए। अरे वैरागी शब्दों में बसता है कि प्रणति में बसता है। मुझे देह से विरक्ति के सब सुना रहे और मेरा उपयोग देह में रखा है, तो उसका लाभ क्या होगा, मुझे ये बताओ। माना के सब सुना रहे थे, माना सब शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे। ऐसे तो बाई मेडिकल साइंस ये भी डॉक्टर सब परफेक्ट करते हैं, वेंटिलेटर लगा देते, ये कर देते, वो कर देते, सब एज पर मेडिकल साइंस बिल्कुल सही इलाज होता। फिर मरा क्यों? समझ रहे? मरा तो तब भी ना। तो आपने शास्त्र सम्मत सारी संलेखना विधि दिखा दी, लेकिन ये असल में संलेखना विधि नहीं है। साधक की संलेखना साधक के परिणामों से होती है, बाहरी साधनों से नहीं होती।
हम साधन जुटा के संलेखना, हम पिक्चराइज वीडियो बना के संलेखना बताना चाहते हैं। परिणामों को किसने देखा? वो परिणाम दिखा रहे। संलेखना के साधक वो शुद्ध भाव रूप है। कैसे होगा शुद्ध भाव? कि जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, अन्य की तो बात दूर रहो, जीव की चर्चा, चिंतन, उपदेश, जितना जो कुछ है विकल्प जाल, वो सब बाहर तत्व है। वह तुम्हें शुद्ध भाव रूप परिणत नहीं होने दे सकते। उसके अवलंबन में रहोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। अब बोलो और कैसे बताऊं? सचिन, समझ में आ रही बात? अपनो अप्पा उपादेय, तुम्हें अपने से अपना आत्मा, तुम अपने से जो चीज स्वयं की है उसमें दूसरा क्या करे? खिलाने वाला चम्मच से लेके मुंह में खिला सकता है, अब चबाना और निगलना किसे पड़ेगा? तो खुद करना पड़ेगा ना। और असली निरुपाय या बीमार स्थिति क्या है कि साहब ये भी नहीं करना, गले में छेद करके और पाइप से डाल दे, घोल घाल के पेस्ट बना। ये स्थिति क्या आदर्श स्थिति है? इसको भोजन करना कहते हैं? इसको आहार ग्रहण करना कहते हैं क्या? नहीं है ना। तो भाई साहब, कुछ काम तो अपने स्वावलंबन के रखो, हर काम दूसरे से अपेक्षित मत रखो। खिला दे यहां तक फिर भी चल जाएगा, लेकिन चबा चबा के तो नहीं देगा वो, और चबा के देगा तो खाएगे। देखो, मैं कोई हास परिहास नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं। जो जैसे चबाना और निगलना ये अपनी प्रक्रिया है, ऐसे अपने गायक रूप, अपना शुद्ध भाव, इसके बारे में अंतरंग भावना पूर्वक उसमें रमणता, ये आपकी अपनी स्वाधीन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें दूसरों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और है तो भाई सब बड़ी दया की बात है। दया करना भले ही बढ़िया माना जाता हो, पर दया का पात्र बनना अच्छा नहीं माना। समझ गए? ये कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई जीवन का तरीका नहीं है कि दूसरों की दया के पात्र बन के रहे। संलेखना की साधना तो अनंत पुरुषार्थ की साधना। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? अपनो अप्पा उपादेय, तुम्हें अपना काम, अपनी साधना, अपनी उपादेयता, अपने आप को, अपनी योग्यता को प्रमाणित करो। दिस द टाइम, ये वो समय है कि जब तुम अपनी योग्यता को प्रमाणित करो। सारे जीवन दूसरों को उपदेश दिए, दूसरों की संलेखना में बोले, संबोधन किया। आज अपना समय आया है, बताओ तुम क्या करो? जैसे उपदेश दिए, जैसे सुनाए, वैसे स्वयं को संभाल पाओ? भाभी जी, बात समझ में आ रही? आपको अपने आप को उपादेय खुद बनाना पड़ेगा, अपनी प्रमाणित करना पड़ेगा। हाँ, जो मैं दुनिया को सुनाता था वो अपने आप पर भी अप्लाई करना जानता हूं। आज की पंडित परंपरा, उपदेशक परंपरा सुनाना तो जानती है, समझना और आत्मसात करना नहीं जानती। उसके लिए आचार्य लिखते हैं अपनो अप्पा उपादेय। तुम यदि वो दूसरों को सुनाते हो तो वो बहिर तत्व है, स्वयं समझ के आत्मसात करते हो तो वो उपादेय है। अच्छा चलो मान लिया, मैं तो अपने आप को उपादेय। तो क्या पाया? जो पाया आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाए बदिरत। ध्यान रखना,
कर्म की उपाधि जिस पे लागू पड़ती है, ऐसे सभी परिणामों से, ऐसी सभी क्वालिटियों से, गुण माने या क्वालिटी है, गुण माने वो आत्मद्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं, उनसे वह व्यतिरिक्त होता है। यदि किसी कर्म का उदय उस पर लागू पड़ता है, किसी कर्म के शोभसम से जो कार्य होता है, वो संलेखना की साधना नहीं। साहब उनका गजब का पुण्य था साहब, 48 श्रवण उनकी साधना करा। मैं आचार्य श्री के बारे में नहीं कह रहा हूं, सावधान रहना, प्रसंग जरूर है लेकिन वो बात नहीं कह रहा हूं। एक सही घटना बता रहा हूं। महाराष्ट्र में एक दिगंबर जैन भाई थे, वो जीवन में संलेखना आने में कामों में रहते थे। जिस दिन उनकी संलेखना का प्रसंग आया, 48 मुनिराज उनकी संलेखना के लिए थे। मैं वो बात बताऊं, समझ में आया? इधर का उधर मत जोड़ दो। सुनो तो क्या कहा मैंने, आपके पास कितने लोग हैं, कितने लोग संलेखना करा रहे हैं उसके लिए, अनुमोदना के लिए, वो ग्रस्त थे और उनके लिए 48 मुनिराज आए थे। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष लोगों से सुना, जो उस क्रिया में सम्मिलित थे, उनकी बात करें। मुद्दा क्या है? अरे साहब उनके क्या गजब पूर्ण योग था। पूर्ण योग था ना, कर्म की उपाधि हुई कि नहीं हुई? तो तुम धोखे में हो संलेखना के बारे में कि संलेखना होगी। कर्म की उपाधि उनके इतना असाता कर्म का उदय था, इतनी शरीर की वेदना, लेकिन साहब उसके बाद हम लोग हो तो चिल्ला चिल्ला के रो रो के आसमान उठा ले। यदि उस समय कदाचित किसी के आंसू भी आए, निकल जाए, शरीर की परिणति है। यह कर्म की उपाधि है। कर्म की उपाधि से होने वाली सभी क्वालिटियों और प्रतिक्रियाओं से वह व्यतिरिक्त है। इससे उसके स्वरूप को मत देखो। संजय भाई, इसकी व्याख्या अभी चलेगी, अभी तो शुरू हुई। क्या क्या होता है कर्म की उपाधि? अरे साहब, बिल्कुल जो उनसे पूछा गया, बिल्कुल हाथ जो उनसे कहा भोजन करो। मैं गायक, ये मैं गायक हूं, कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? ये सब कर्म की, जो ये भाषा वर्णना निकल रही थी, कर्म की उपाधि, ये कर्म की उपाधि है कि कुछ और है? बताओ बताओ जरा, बोलो। जिन जिनके पे आप भ्रम पाले हुए हो कि ये संलेखना है, वो सब क्या है? कर्म की उपाधि। चारों ओर जय जयकार होना, धूम मच गई, इतने लोगों ने, ये सब कर्म की। यदि यशा कीर्ति का उदय नहीं है और आप जंगल के कोने में अकेले में संलेखना की साधना स्वयं कर लो, तो संलेखना है कि नहीं? कोई गीत गाने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और ऐसे मूढ़ों की परंपरा यदि आपके पास जुटी है कि जो जिनवाणी का प्रमाण जानते हुए भी कि जो अंतर मुहूर्त के अंदर देह का संस्कार होना चाहिए, और उसके बाद दिन होने के बाद भी आधा दिन बीतने के बाद करना चाहते हैं, तो तय जानना ये मूढ़ों की परंपरा है, विवेकियों की परंपरा नहीं है। आपके पास सब क्या संलेखना जानते, वो क्या जुटे थे, क्यों जुटे थे? उन्हें तो पता ही नहीं है कि संलेखना कैसे किसे है और जिन शासन की पद्धति क्या। दोपहर तक क्यों रखेंगे आप देह को? जब अंतर मुहूर्त में असंख्यात जीव पैदा होते हैं, क्यों रखेंगे आप? नाम लिया जा रहा साहब, इतने सारे विवेकी इकट्ठे थे। विवेकी नाम होगा आपका, आप में विवेक नहीं थे। होता तो सूर्योदय की पहली किरण के अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर आप क्रिया करते, रात्रि में नहीं करते। समझ में आता,
और उसके बाद आप जीव उत्पत्ति की संतति बढ़ाते नहीं। जब देह को आग में रखोगे उसके बाद क्या होगा? जितने ज्यादा जीव पैदा हो गए उनकी तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? और उसका दोषी कौन है? किस बात का लोभ, किसको इकट्ठा करना? निर्ग्रंथ के प्रति किसी की ग्रंथि ही नहीं है तो उनके किसका इंतजार करना? और ये क्रियाएं मुहूर्तों से नहीं होती है, ये क्रियाएं होती हैं धर्म की विधि से। और धर्म कहता है, जिन शासन कहता है कि शीघ्राति शीघ्र कर देना चाहिए, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बढ़ने नहीं देना चाहिए। क्यों नरेंद्र जी, गलत कह रहा हूं? है ना? माता ऐसे ही बोल गई। ठीक है ना? तो ये विकल्प आपको आना ही नहीं चाहिए। ये जिन्होंने सोचा, जिन्होंने ये विलंब किया, कायदे से वो सभी अपराधी हैं, जिन शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए। कौन आया कौन नहीं आया, इस कर्म की उपाधि है भैया। कितने लोगों ने जय जयकार की, सब कर्म की उपाधि है। समझ रहे हो आप? मैं तो वहां भी विरोध किया था सोमवार में। क्या कर रहे हो, इतनी देर तक रखे हो? क्यों रखे हो? किसका इंतजार हो रहा है? सब लोग फोन पे फोन कर रहे हैं, हम पहुंच रहे, हम पहुंच रहे। किसके अंतिम दर्शन? मृतदेह का दर्शन करना ही हमारे जिन शास्त्र में निश्चित है। कोई दर्शन नहीं होते उसके। जो था चैतन्य वो गया, किसके दर्शन करोगे? चैतन्य समन्वित देह के तो दर्शन कहे जाते हैं, चैतन्य रहित देह के दर्शन नहीं। समझ में? ये जितनी मूर्ताएं और अज्ञानताएं हैं उनके लिए आचार्य कह रहे हैं कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाए वदितो, वो इससे भिन्न है। यदि आपको कर्म की उपाधि, चाहे पुण्य का उदय के, चाहे पाप का उदय, चाहे अशुभ का उपशम, कुछ भी आपको अपेक्षित है, चलने दीजिए उदय। राजकुमार जी कहते हैं साहब उनको ये हो गया था, वो बीमारी इतनी, चलने दीजिए। कर्म उदय, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूं, इसका नाम चलने। मैं तेरे से प्रभावित होने वाला नहीं हूं और तेरा उदय मेरे में आता नहीं। सब कुछ प्रकृतियां तो हैं जो जीव विपाकी। भाभी जी, जीव विपाकी माना समझते हो? अरे बताओ ना, जीव विपाकी माना समझते हो? नहीं समझते तो पूछ लिया करो कि भैया बताओ। जिनका उदय जीव के परिणामों में है, जैसे ज्ञानावरणी, तो ज्ञान नहीं हो पाया, दर्शनावरणी देख नहीं पाए, तो ये ज्ञान दर्शन तो जीव के परिणाम है कि नहीं है? तो ये सब धोखे में हो आप। अरे नहीं जान पाए, कोई व्यक्ति सूरदास है पक्का, वो अपने सपने देख सकता कि नहीं देख सकता? देख सकते। वो अपने को छू के जान पाता कि नहीं जान पाता? जाने। अरे अपने जानने के लिए ये क्या जीव विपाकी का उदय करेगा और या कहां पुद्गल विपाकी का उदय करेगा? संयोग से भी फर्क नहीं। और जो सो कॉल्ड स्वभाव में आते हैं उदय में, उनका भी तुम्हें अपने को साधना में कोई बाधा नहीं होती। शिवभूति मुनि इतना ज्ञानावरणी का उदय के शरीर बनने, आत्मा बनने एक वाक्य याद नहीं हुआ, फिर भी केवल ज्ञानी होने से कोई रोक पाए? कोई बाधा आई? तो ये जो चाहे जीव विपाकी प्रकृति हो, चाहे पुद्गल विपाकी प्रकृति हो, किसी का भी उदय हो और किसी का भी उपशम हो, यदि इससे तुम्हें लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, तुम साधनों को जुटाते हो, परिस्थितियों को अनुकूल मिलाते हो, माफ करना तुम्हारी साधना नहीं है। मैं चल रहा हूं कहीं रास्ते में, राजकुमार जी बड़ी ईमानदार बात बता रहा हूं, मैं अपने भावनाओं के रूप में बता रहा हूं। मैं चल रहा हूं कहीं रास्ते में, अब अचानक लगा हाँ साहब देह पूरी होने वाली, परिस्थिति लगी, तो मैं वही जल्दी जल्दी ले जाओ, वहां जगह अच्छी है, वहां लोग ज्यादा बैठ पाएंगे, इतने लोग आ पाएंगे। किसकी चिंता कर रहे हो? अपने परिणाम संभालो।
कितने लोग आएंगे, वो यहां कहां रुकेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे होगा, यहां तो जगह ही नहीं है। ये विकल्प आया क्यों? नहीं आना चाहिए। संलेखना की साधना में ये विकल्प नहीं है, क्योंकि ये सब जो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों ही कर्म की उपाधि है। स्वभाव में ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, वो तो मात्र शुद्ध है कि नहीं है ना? यदि ये सत्य है तो जिसने ये दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि मैं कर्म की उपाधि चाहे अस्थि परक हो चाहे नास्ति परक हो, मैं इन दोनों से अपनी परिणति को निरपेक्ष रखूंगा, सापेक्ष नहीं रखूंगा, व्यतिरिक्त रहूंगा, इन्हें मार के नहीं भगाऊंगा, क्यों भगा नहीं सकते, समझ गए? नहीं भगा सकते, लेकिन अपने आप को तो उससे व्यतिरिक्त कर सकते हो। फ्लाइट में जा रहे लोग बाग, खाना बट रहा, कुछ भी हो रहा, वो सब होगा, लेकिन अपने आप को उससे उठ के भाग सकते हो, लोगों को भगा सकते हो। सब बेल्ट से बंधे बैठे कि नहीं? उसके बावजूद आप उन सब के बीच में अपने आप को उससे व्यतिरिक्त करते हो कि नहीं करते हो? वो गंध भी है, वो क्रियाएं भी हो रही हैं, उसके बावजूद अपने आप को व्यतिरिक्त करते हो। कर्म की उपाधियां चारों ओर विद्यमान है, कुछ यशा कीर्ति है, कुछ अयशा कीर्ति भी, कुछ साता वेदनी है, कुछ असाता वेदनी भी। आपको साता वेदनी से प्रसन्न नहीं होना है और असाता वेदनी से विचलित नहीं होना। यशा कीर्ति में तृप्त नहीं होना है और अयशा कीर्ति में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, तब संलेखना की साधना। असल में इस गाथा का अर्थ जो है नहीं सही हो पाया, उसका कारण क्या? नियम सार को नियम संलेखना ग्रंथ ही नहीं समझा। बात तो सारी की आचार्य किस कॉन्सेप्ट में, किस संदर्भ में लिख रहे हैं, कोई नहीं सोच रहे हैं। अब बिना संदर्भ के बातों का अर्थ क्या? एक व्यक्ति भोजन करते समय जो वो चीज बोल रहा है, भाभी जी आपके हाथों में तो अमृत है, और जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के बोल रहा है भाई साहब भोजन से कल्याण नहीं होता, आत्मा भोजन करते ही नहीं। तो बिना संदर्भ के दोनों बातों को जोड़ दो तो क्या होगा? ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। संदर्भ बहुत जरूरी है। कौन बात किस संदर्भ में कही जा रही है, आचार्य किस अभिप्राय से। ये नियम संलेखना का प्रकरण लगाओ, गाथा का अर्थ इतना गजब का लगेगा, कहीं कोई डाउट नहीं। अन्यथा गुण कैसे का अर्थ कैसे करोगे? नहीं। कर्मोपाधि से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, और आत्मा की पर्याय कर्मोपाधि से कैसे उत्पन्न हो जाएगी? बताओ, बताओ ना। यहां तो साफ लिखा है ना, गुण पज्याए, गुणों पर्यायों से, कर्म की उपाधि से जो होती हैं उनसे तुम व्यतिरिक्त रहना सीखो। आपके बच्चे तो साहब हमारे जैसे बच्चे तो होंगे नहीं, इतने अनुकूल, एक एक चीज पे जान देने को तैयार है। कीप डिस्टेंस, साइड हो जाओ। अरे साहब हमारे बच्चे पता नहीं कौन से कर्म किए थे, ऐसे ऐसे, इन सब से भी दूर हो जाओ। संलेखना की साधना नहीं। चारों ओर लोग ऐसी बुराई करते, नहीं होगी संलेख। तुम्हारा विकल्प क्यों है इसमें? जय जयकारों में आकर्षण नहीं हो और हाय हाय में खेद नहीं हो। चारों ओर विपरीतता बरत रही है। ऐसी ऐसी, पहली तो व्याधि इतनी भयंकर थी, ऊपर से मौसम ऐसा आ गया। कहते कि नहीं कहते? क्या है ये बेटे? ये सब कर्म की उपाधियां हैं। तुम इसमें अपना उपयोग लगा क्यों रहे हो?
जब तक लगाओगे तय मानना कि तुम्हारे संलेखना कभी नहीं। नहीं। समझ रहे? कभी नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं। बहन भाऊ, आज मैं ये चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं, किसी संदर्भ के उसमें, इस संदर्भ कि हम लोगों को स्वयं की संलेखना साधना करना है कि नहीं, करनी है। या खाली पीली पढ़ते रहते हो तसल्ली देने के लिए कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, ये खाली झुंझुना बजाते हो क्या? जैसे बच्चे को झुंझुना बजा के बहलाते हैं, वो समझता करता कुछ नहीं है, तुम हाँ खेलने लगता है। ऐसे ही तुम्हें ये झुंझुना बजा बजा के लोग मन बहला रहे हैं और तुम भी तालियां बजा रहे। महाराज हमारी भी साधना ऐसी। अरे उस साधना के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी से अभ्यास करो। कितने ही कर्म की उपाधि से जो जो भाव हो रहे हैं, जो जो परिस्थितियां घट रही हैं, उन दोनों से तुम अपने आप को तटस्थ करना सीखो, अप्रभावित करना सीखो। राजकुमार जी, कैंसर वैंसर हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, समझ में? और कोई बीमारी ही नहीं होना, जीरो मेडिसिन रहना, ये भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये दोनों संलेखना नहीं है, ना वो बाधक है ना ये साधक। साहब उन्होंने तो अंग्रेजी दवाई जीवन में ली ही नहीं, तेतीसु, उससे क्या होगा? अरे नहीं ली, इससे तुम बड़े महान आदमी हो गए। ठीक है, वो अशुद्ध चीज नहीं लो, हम भी मानते हैं, पर इससे आपकी संलेखना की साधना नहीं। वो कैसे होगी कि इन सब चीजों से निरपेक्ष रहना सीखो। साहब मुझे कोई दवाई नहीं लेना पड़ती, इससे भी निरपेक्ष नहीं लेना पड़ती तो क्या होगा? और दूसरा ले रहा है तो उसको हे देखोगे तुम? बताओ, दूसरा किसी के सहारे से चल पाता हो तो हे देखोगे? कमेंट्स करना बंद करिए, अपने दिमाग में प्रतिक्रिया लाना बंद कीजिए। हमारे यहां लिखा हुआ है, प्रण प्रयाण वेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। वो लौकिक किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, न जय जयकारों पे और न एक भी नहीं आया, कोई खेद करता। मुझे मेरी साधना स्वयं करनी है, मेरा परिशुद्ध भाव इनके आश्रय से होने ही नहीं था, मैं इनको देखता रहूंगा तो शुद्ध भाव नहीं। समझ में? समोसरण में बैठ के जो आत्मानुभूति करते हैं, उन्हें तीर्थंकर परमात्मा का कितना योगदान होता है। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तो पूछा आपसे। आत्मानुभूति का योगदान वो अपना पुरुषार्थ है। यदि भगवान की ओर देखते रहोगे तो तुम्हें आत्मानुभूति भी नहीं होगी। उनको अपने स्वरूप में लीन देख के तुम प्रेरणा लो, फिर उधर से हटके अपने में उतर जाओ तो हो जाएगी। बाहरी प्रेरणा, पूर्व पर्याय में प्रेरणा, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अपनी आत्मानुभूति करना चाहते हो और कहा साहब हमारी तो बहुत अच्छी इसलिए होगी, भगवान बैठे थे। धोखेबाज आदमी है तो और कुछ नहीं, खुद भी धोखे में हो, दूसरों को धोखा दे रहा है। समझ में? कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्थिति में हो सकती है। देह का एक एक अंग अंग गलित कुष्ठ से गल रहा हो, कीड़े पड़ रहे हो, तो भी आत्मानुभूति निर्मल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। क्योंकि कीड़े देह में पड़े, आत्मा में नहीं पड़े। कुष्ठ शरीर में हुआ है, आत्मा में नहीं हुआ। आत्मा के परिणाम कहीं नहीं गल गए, वो एकदम प्रासुक है, एकदम निर्दोष है। उनको आपको समझना पड़ेगा। विचार करिए, कर्म की उपाधि की परिस्थितियां क्या क्या होती हैं और उनके प्रति आपके रिएक्शन क्या क्या होते हैं। एक दिन की, संजय भाई लिस्ट लिख लो,
सुबह से जो जो आपके मन में भाव आए, जो जो आपने कहा सुना, वह किस बात पे कहा सुना। बहुत अच्छी गायक की चर्चा सुनी, उनकी चर्चा में तो ऐसा आनंद आता है। क्या है? क्या ये कर्मोपाधि समुद्भव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त है? आपकी ट्रेन तो छूट गई, समझे? प्लानिंग करते रह गए और ट्रेन तो छूट गई। प्लानिंगों से काम नहीं होगा, मौके पर ट्रेन भी पकड़ना पड़ेगी। अरे साहब क्या करें, वो इतना कलह कर रहे थे घर में, ऐसे लोग मिले, इतनी कलह, चाहते हुए भी नहीं। बच्चों से लाख कहा था कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना, उन्होंने आईसीयू में डाल दिया। अरे आईसीयू में भी तुम अपने परिणाम संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते हो? संयोग ही तो विपरीत है, स्वभाव कब विपरीत हुआ? सचिन समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव कब विपरीत हुआ ये तो बताओ। उसने कब आपसे मुंह मोड़ा? लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थी कर्मोपाधि से उत्पन्न होने वाले जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे आपने व्यतिरिक्त होना नहीं सीखा। अब आपका व्यतिरिक्त में 3 अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा सा लिख रहा हूं। वी, अति और रिक्त। जीवन भर जितने नहीं हुए, अब विशेष रूप से वी। रोज आप प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, इतना सब करने के अलावा हम कुछ नहीं करते थे। सल्लेखना में कोई नियम नहीं। जो अतिरिक्त क्रियाएं आप करने लगे हो, उनसे भी रिक्त। असली सल्लेखना उनसे भी रिक्त, विशेष से भी रिक्त है और अतिरिक्त से भी रिक्त है। जो ये समूह जुटा है आपको, क्या साहब सल्लेखना हो रही थी, निरंतर पाठ चल रहे थे, कहीं कोई संसार की चर्चा नहीं थी। दूर दूर तक क्या लग रहा था दूसरे लोक में है हम। ये सब अतिरिक्त। जो करते थे उनसे भी रहे, और जो जोड़ा था नया उनसे भी रहे, तब सल्लेखना की साधना। पहले जो करते थे यदि उनका स्मरण है तो अभी सल्लेखना की साधना नहीं। अरे साहब हमने तो सारे निर्वाण क्षेत्रों की वंदना की, एक एक की पैदल वंदना की, ऐसे ऐसे। संजय भाई क्या हुआ? मत करिए विकल्प। सल्लेखना के साधक को ये शब्द, मैं तो साहब पूरे जीवन लोग सुनाते, अरे हमारे पिताजी ने तो सारे तीर्थों की ऐसी वंदना की, हर जगह ऐसे ऐसे दान दिए। मत करिए विकल्प। ये चर्चा और चिंतन का समय नहीं है। और जो अतिरिक्त चीजें जुड़ गई आपकी, अरे साहब देखो उस समय सिर्फ गायक की धुनी चल रही थी, दूसरी बात नहीं थी, नमोकार मंत्र के अलावा दूसरी बात नहीं थी। कहते इससे भी अपने आप को ऊपर उठाइए, इससे भी रिक्त करिए, इससे भी अपने उपयोग को खाली करिए। इन्हें पढ़ने दीजिए नमोकार मंत्र। मैं तो नमोकार मंत्र में जिनको पढ़ा जाता है वैसा बनने की साधना। वो नमोकार मंत्र सुन के और पढ़ के किसी कोई नमोकार मंत्र के 5 पदों को प्राप्त नहीं कर सका। नहीं, सच कह रहा हूं कि झूठ? सही सही। नमो हरिहंतम, नमो हरिहंतम कहने से आज तक कोई अरहंता नहीं। नमो लोहे सब सर्वम कहने से कोई साधु नहीं बना। है सच्ची बात की नहीं? यदि ये सत्य है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो समय सल्लेखना के पहले जो विगत क्रियाएं थी, सब धर्म की, अच्छाई की, बुराई की नहीं, उनसे भी रिक्त करिए अपने उपयोग को
और जो अतिरिक्त जोड़ी हैं आपने जुटाई जाती संलेखना की जो कही जाती है, उनसे भी अपने आप को युक्त करिए, तब अपड़ो अप्पाओपादेयम होगा, अन्यथा अपड़ो अप्पाओपादेयम नहीं हो सकता। फिर बाहरी बातें ही उपादेय बनी रहेंगी। जब उन्होंने सीटें ही खाली नहीं की तो बैठोगे कब? सीट तो खाली करवाओ जब तो बैठे। समझ रहे हैं? ये बहुत गजब का ग्रंथ है भाई साहब। इसमें आचार्य ने जो बात कही, संलेखना के कॉन्सेप्ट को छोड़कर आप नियमानुसार नहीं समझ सकते, और केवली के सानिध्य को छोड़कर आप प्रवचनसार नहीं समझ सकते। ये दो एक ऐसी मजबूत आधार स्तंभ की भूमियां हैं कि इनका अवलंबन छोड़ दिया यदि आपने, तो इन ग्रंथों का अर्थ आपको कभी मिलेगा ही नहीं, हो जाओगे आप। समझ गए? पतंग में डोर जितनी चाहे लंबी लगी है, लेकिन वह जिस हाथ को नहीं छूटी है, तब तक ही पतंग की गति तय है कि क्या हो सकती है। पर हाथ का सहारा जब छूट गई, हाथ से छूटी पतंग, अब कहां जाएगी, कहां खोएगी, क्या गति होगी, उसकी कोई कीमत नहीं है, छूट तो गई है ना। ऐसे ही अपनी प्रणति जिसके हाथ से छूट गई है, अब वो कर्म की उपाधि में कहां जाएगी कोई पता नहीं चलेगा, उसका श्रेय आपको नहीं है, उससे आपकी संलेखना की साधना। समझ रहे? तो इन चीजों पर विचार करो तो नियम सार समझ में आए। मैं तो कहता हूं जिसको संलेखना लेना है पहले नियम सार की एक एक गाथा, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का मर्म समझो, तब नियम संलेखना समझोगे। और नियम संलेखना की जब साधना होगी तब वो साधक ही संलेखना ले सकता। अंत समय में रेडीमेड कौन सिखा देगा? कोई नहीं सिखा पाता। लोग बाग लोगों को कपड़े खींच के नग्न करके और सोचते कह देते हैं हाँ साहब वो तो उन्होंने नहीं ग्रंथ, ये सब कोई नहीं है। ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं। समझिए, हमें इनका मर्म समझना पड़ेगा। इतने अभ्यास निरंतर चाहिए तब संलेखना की साधना होती है। यह नियम संलेखना का ग्रंथ है, और नियम संलेखना शुद्ध भाव के बिना होती नहीं है। और शुद्ध भाव की प्रक्रिया ये पहली गाथा में ही आचार्य देव ने स्थापित की है। विशेष चर्चा आगे करेंगे आज।